एक बार फिर से तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी एक दूसरे से नाराज है। इनकी दोस्ती की कहानी बहुत कम और लिमिटेड रही है और बार बार नोकझोंक हुआ है, लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ? सबसे पहले जो इंडिया फ्रंट अलायंस की मीटिंग हुई, उसमें अचानक ममता बनर्जी और उनका समर्थन अरविंद केजरीवाल ने इस बात पर कह डाला कि हमें एक प्रधानमंत्री का चेहरा या कन्वीनर का चेहरा तय करना पड़ेगा, और उन्होंने नाम लिया मल्लिकार्जुन खड़गे का। अब कांग्रेस की विडंबना ये है कि वो खड़गे का खिलाफ भी नहीं कर सकते, उनका साथ भी नहीं दे सकते, क्योंकि ज़्यादातर कांग्रेस नेताओं का मानना ये है और उनका दावा ये भी है कि 2024 में कांग्रेस पार्टी जीतेगी, इंडिया फ्रंट जीतेगी और राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री। आपने देखा होगा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान और उसके बाद भी जितने भी एनिमेशन फिल्म बनाए गए कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया डिपार्टमेंट का, बार बार उन्होंने ये दर्शाया कि वो जन नायक है, वो जन सेवक है। हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी के, और कैसे राहुल गांधी जिस दिन प्रधानमंत्री बनेंगे या नेता और उभर के आएंगे 2024 में, देश बदलेगा, लोगों की इच्छाएं भी पूरी होंगी। और ये वीडियो में पिछले 24 घंटे में कुछ ज़्यादा इसलिए देख रही हूँ क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लिया गया। अब खड़गे जी हैं कांग्रेस के अध्यक्ष। जब वो अध्यक्ष पद का चुनाव भी लड़ रहे थे, बहुत लोगों के मन में ये बात था, और इस बात को बीजेपी भी बार बार उठाती है कि वो सिर्फ एक रबर स्टैम्प अध्यक्ष है। जो असली फैसला लिया जाता है वो सोनिया गांधी लेती हैं, लेकिन आजकल ज़्यादा राहुल गांधी लेते हैं। अगर आप कर्नाटका की बात करें या राजस्थान के झगड़े की बात करें, वो बैठक तो ज़रूर खड़गे जी के घर पे होता था, लेकिन वहाँ बैठे रहते थे राहुल गांधी, और जो भी श्रेय दिया जाता था यानी कि क्रेडिट दिया जाता था वो राहुल गांधी को दिया जाता था। अब कांग्रेस के लिए ये है कि खड़गे जी के खिलाफ तो वो लोग ये भी नहीं कह सकते कि वो हमारे प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं बनेंगे, क्योंकि ऐसे में लगेगा कि रबर स्टैम्प वाकई में है और वो अध्यक्ष है, उनको वो तवज्जो नहीं दी जा रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये भी अब खुल के नहीं कह पा रही है ज़्यादा कि हम चाहते हैं कि राहुल गांधी वो प्रधानमंत्री का चेहरा बने। और क्योंकि इस विडंबना में कांग्रेस पार्टी को डाल दिया गया है और ममता बनर्जी ने डाला है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी काफ़ी नाराज़ है। उनका मानना ये है कि क्या ज़रूरत थी खड़गे जी का नाम लेना, क्योंकि अब ऐसे में अगर वाकई में बाकी पार्टियां ये दबाव डालते कि खड़गे को ही प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया जाए, फिर कांग्रेस कैसे राहुल गांधी का हाथ छोड़कर खड़गे जी का हाथ थामेगी? बात सिर्फ यहाँ तक खत्म नहीं होती है, बात फिर चली कि प्रियंका गांधी वाड्रा को प्रधानमंत्री के खिलाफ बनारस से चुनाव लड़ना चाहिए। ये एक सेफ फाइट कांग्रेस हमेशा से चाहती है। पिछले बार भी जब 2019 में, मुझे याद है जब ये अटकलें उठी थी कि प्रियंका गांधी वाड्रा वाराणसी से चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस पार्टी ने बार बार इसको भूनने तो दिया, लेकिन आखिरकार ये कहा कि प्रधानमंत्री के चुनाव के खिलाफ प्रियंका गांधी वाड्रा क्यों लड़ेगी। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे नेता हैं, वो काफ़ी सक्षम हैं, तो वो लड़ेंगे। उस समय भी नाराज़गी इस बात को लेके थी, और अब भी ममता बनर्जी पर नाराज़गी है कि आपने फिर से प्रियंका गांधी वाड्रा को इस तरह से चुनौती क्यों दी। तीसरी बात यह है कि जब कल्याण बनर्जी के वीडियो को लेके विवाद शुरू हुआ और ये सवाल ममता बनर्जी से पूछा गया, उन्होंने सीधे सीधे पूरा दोष राहुल गांधी पे डालते हुए कहा कि वो वीडियो तो राहुल गांधी ने लिया था। अब राहुल गांधी को खुद मैदान में उतरना पड़ा और ये कहना पड़ा कि वो जो वीडियो मैंने लिया था वो मेरे फ़ोन में है, मैंने किसी के साथ शेयर नहीं किया। तो ये तीन मुद्दों के लेके कांग्रेस पार्टी को लगता है कि ममता बनर्जी का कोई बड़ा खेल है। क्या वो बीजेपी का बी टीम है? वो खुल के भी ये बात नहीं कह सकते। क्या वो कोई खेल खेल रही है जिससे अंतिम दौर पे कांग्रेस के खिलाफ या नुकसान होगा या कांग्रेस को नुकसान होगा? आपको जाते जाते मैं ये बता दूं कि 2012 में जब राष्ट्रपति के चुनाव की बात चली थी, उस समय जब सब लोग बात कर रहे थे कि अब्दुल कलाम को एक बार और टर्म दिया जाए और वहाँ से हल्के से प्रणब मुखर्जी ने अपना नाम डाला था, तब ममता बनर्जी ने मुलायम सिंह यादव के साथ मिलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो उस समय प्रधानमंत्री थे, उनका नाम लेते हुए कहा था कि उनको राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ना चाहिए। तब भी कांग्रेस नाराज़ थी, आज भी कांग्रेस नाराज़ है, और इसीलिए टीएमसी और कांग्रेस में हमेशा से मतभेद होता हुआ नजर आ रहा है।